Hello, students. Good morning, all of you. Today we are going to discuss Dalton's atomic theory. This is the part of some basic concept of chemistry. Now, write down the first heading, Dalton's atomic theory. Okay? Dalton's atomic theory. ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डाल्टन्स वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैटर पर स्टडी किया। नो डाउट कि ये हम लोग जानते हैं या अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। वन इज द सॉलिड स्टेट एंड अनदर वन इज द लिक्विड स्टेट एंड लास्ट वन इज द गैसियस स्टेट। तो डाल्टन साहब की बात दिमाग में आई कि ये अगर मैटर के 3 स्टेट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनके सॉलिड, लिक्विड और गैस में कोई और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो जिससे ये बना हुआ है। तो डाल्टन्स की जब इन्होंने मैटर पर स्टडी किया तो इन्होंने पाया क्या, जरा उसकी बात हम करते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का फर्स्ट इनके पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पॉइंट आउट करिएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ matter is made up of extremely small particles matter is made up of extremely small particles called एटम। ये फर्स्ट इजम्पशंस था किसका? डाल्टन साहब का। डाल्टन साहब के दिमाग में बात आई कि मैटर जो है वो जिससे भी बना है वो कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा तो उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम उन्होंने एटम दे दिया। क्लियर है बात है? मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ, अब वो चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, जो भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। Atom of the same element have atoms of the same element have similar properties like mass. Atoms of the same element have similar properties like mass, shape, size, ध्यान दीजिएगा। Atoms of the same element have similar properties like mass, shape, size, chemical and physical property
इतनी बातें क्लियर है। उन्होंने जब देखा कि जो भी एटम, जिस भी मैटर का इन्होंने स्टडी किया, जिस भी मैटर पर इन्होंने स्टडी किया, डाल्टन साहब फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैटर पर स्टडी किया था। ऐसा नहीं है कि डाल्टन साहब अकेले वर्क किए थे, बहुत सारे साइंटिस्टों की टीम होती थी, और उन साइंटिस्ट की टीम में जो एटम की डिस्कवरी या एटम के जो एजम्पशंस थे, एटम के बारे में जो जानकारी दिया, वो क्रेडिट जाता है डाल्टन साहब को। क्लियर है? तो उस कंडीशन पे उन्होंने बताया कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का, जैसे सपोज आपने आयरन ले लिया, आयरन के एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे उनकी साइज सेम होगी, उनका शेप सेम होगा, उनका मास सेम होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये डाल्टन साहब ने पाया। तो थर्ड एजम्पशन उनका क्या था, जरा थर्ड पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा। एटम्स ऑफ द different element, atom of the different element have different property, like shape, size, mass, chemical and physical properties। थियरी है, जरा ध्यान से बात को समझिएगा। इन्होंने दूसरी बात क्या पाया, थर्ड बात इन्होंने क्या पाया, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। इन्होंने दो एलिमेंट लिया, सपोज एक आयरन ले लिया, दूसरा गोल्ड ले लिया, और उनके में जब उसमें जब स्टडी किया उन्होंने, तो देखा कि जो आयरन लिया था उसके एटम की प्रॉपर्टी कुछ और होती थी, और जो गोल्ड लिया था, कॉपर लिया था, उनकी प्रॉपर्टी कुछ और होती थी। इन्होंने देखा कि atoms of the different element have different properties like shape, size, mass and chemical as well as physical properties. Now point out the next fourth number. Erase करता हूं, हाँ, okay, thank you. Now write down fourth point. एट फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या दिया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in chemical reaction. Atom is the smallest particle which take part in chemical reaction. Atom is the smallest particle. इन थोड़ी सी बातें और बढ़ा दीजिएगा। Atom is the smallest particle of the element किसी एलिमेंट का जो एटम होता है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये उनका व्यू था, उनका सोचना था कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? और इसके बाद उन्होंने फिफ्थ पॉइंट दिया, राइट डाउन द फिफ्थ पॉइंट। ओके,
फिफ्थ पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट, atom of the same or different element combine together to forms molecule. वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें बताया। उन्होंने कहा था कि एटम ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट, एटम का जो एलिमेंट है उनके खुद के एटम से या किसी डिफरेंट एलिमेंट के एटम से ये आपस में कंबाइन करते हैं, और जब ये कंबाइन करते हैं तो किसी मॉलिक्यूल्स का जन्म देते हैं, कोई मॉलिक्यूल बनता है। ये डाल्टन साहब का ओपिनियन था, डाल्टन साहब की सोच थी। तो उन्होंने बताया एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म्स मॉलिक्यूल। ओके, नाउ इन्होंने लास्ट एक और स्टेटमेंट दिया, और लास्ट स्टेटमेंट इनका क्या रहा जरा देखिएगा। इन्होंने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएट, atom can neither be create nor destroy, atom can neither be create nor destroy। क्लियर है? ये इन्होंने 6 अपने स्टेटमेंट को एटम के अराउंड मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 स्टेटमेंट में दिया। तो आप ओरली आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ऐसे भी आप समझ लीजिएगा। उन्होंने बताया कि जो भी मैटर होगा किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होगा। उन्होंने कहा कि कोई छोटी छोटी पार्टिकल्स आपस में कंबाइन किए होंगे तो मैटर बन गया होगा। उन्होंने कहा कि एटम means matter is made up of extremely small particles called atom। मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बड़ा होगा तो ये एटम कहलाता है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। किसी एक एलिमेंट का एटम को उन्होंने स्टडी किया तो पाया कि सभी एलिमेंट एक जैसे, सभी एटम एक जैसे हैं, एक ही एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे हैं। फिर उन्होंने देखा डिफरेंट एलिमेंट लिया, उन्होंने देखा कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। मीन्स उनके शेप बिल्कुल क्लियर इक्वल नहीं आया, उनका साइज इक्वल नहीं आया, उनका मास इक्वल नहीं आया, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं आई। तो ये देखा गया कि उन्होंने देखा तो स्टेटमेंट उन्होंने दिया एटम्स ऑफ द सेम आर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, शेप साइज वॉल्यूम, शेप साइज मास एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इन्होंने नेक्स्ट देखा, इन्होंने कहा कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। और नेक्स्ट बातें उन्होंने बताया कि एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन कर सकता है, या उसी एलिमेंट के दो एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये भी बातें उन्होंने देखा। और लास्ट इन्होंने स्टेटमेंट दिया एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। बट ये थियरी फेल है इनकी, क्योंकि एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब न्यूक्लियर रिएक्शन आप देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये भी उनकी स्टेटमेंट फेल हो गया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन उस समय ये थियरी जब वो खोज नहीं हुआ था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सोआन, इनका डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस कंडीशन पर यही थियरी मानी जाती थी।
तो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे, और किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप नेक्स्ट पॉइंट आउट करिएगा। हेडिंग, डाल्टन साहब की कुछ वीकनेस थी, कुछ ड्रॉबैक थी, और स्टडी उन्होंने इस पर किया, मैटर पर स्टडी किया, तो कुछ उनकी वीकनेस थी, कुछ उनकी ड्रॉबैक थी, कुछ उनका प्रॉब्लम थी जिसको उन्होंने सोल्यूशन नहीं दे पाए। तो हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, लिमिटेशन of Dalton atomic theory। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब ने कुछ बातें नहीं बता पाया, देखा, बट उनके दिमाग में बात नहीं आई कि कैसे हो रहा है। क्लियर है? इनका फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? राइट डाउन द फर्स्ट लिमिटेशन। इट फेल्स to explain Gay-Lussac's ध्यान दीजिएगा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन Gay-Lussac's लॉज। डाल्टन साहब Gay-Lussac's लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बाकी के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की 4 लॉज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इन 4 लॉज को डाल्टन साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने जो बताया उस पर यह बिल्कुल करेक्ट आया, बट Gay-Lussac लॉज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि Gay-Lussac's लॉज गैस के वॉल्यूम पर डिपेंड करता था। बात ध्यान से समझिएगा, Gay-Lussac's लॉज गैस के वॉल्यूम पर डिपेंड करता था, और जब गैस का वॉल्यूम, अलग अलग गैसेस का अलग अलग जब वॉल्यूम हुआ करता था, तो Gay-Lussac's लॉज जो गैस के वॉल्यूम पर डिपेंड करता था, वो डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी के आउट ऑफ कॉन्सेप्ट था, वो नहीं समझ पाए, और जब नहीं समझ पाए तो उन्होंने दिया इट फेल्स टू एक्सप्लेन Gay-Lussac's लॉज। नाउ सेकंड पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा। ओके, it could not explain okay, why atom combine, it could not explain why atom combine together to forms molecule। वाह, एटम साहब, डाल्टन साहब ने इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना ले रहा है। इस बात की उनके दिमाग में बात नहीं आ रही थी, वो नहीं समझ पा रहे थे कि एक एटम वो या तो सेम एलिमेंट का एटम हो या डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो, आपस में ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं। इस बात को डाल्टन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ थर्ड पॉइंट,
It could not explain it could not explain it could not explain why it could not explain which it could not explain which type of force held together to form molecules. ध्यान देना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, डाल्टन साहब ने इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया विच टाइप ऑफ फोर्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये कह रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं उस मॉलिक्यूल्स के एक एटम को दूसरे एटम के बांधने के लिए वो किस टाइप का फोर्स होता है, कैसे ये बनता है, इस बात को डाल्टन साहब के दिमाग में बात नहीं आ रही। उन्होंने इस बात को नहीं बता पाया कि किस टाइप का फोर्स वो है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, क्या है वो फोर्स। तो डाल्टन साहब ने इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लिखिएगा इट कुड नॉट एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ फोर्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म सम मॉलिक्यूल। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट आउट करिएगा। फोर्थ पॉइंट, ओके, it could not explain, write down, it could not explain matter exists in, it could not explain why, थोड़ी सी बातें और लिख दीजिएगा, why matter exists in solid, liquid and gaseous state। डाल्टन साहब इस बात को भी नहीं बता पाया, डाल्टन साहब के पास कोई इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो ये बात भी नहीं बता पा रहे थे कि कोई मैटर सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर जाता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर जाता है और गैस में भी एग्जिस्ट कर जाता है। इस बात को भी डाल्टन साहब इंटरप्रेटेट नहीं कर पाए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिमिटेशंस हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। मेरे ख्याल से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन ये मेरे लिखते लिखते आपको याद हो गया होगा। ओके, एक दो बार लिखिएगा, बिल्कुल क्लियरली याद हो जाएगा। ओके।